आज के पैसे से हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर हमें फ्यूचर के रिटर्न्स भी मिलेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कामरान अब्दुल सलाम। और आज का जो टॉपिक है हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, विच इज़ द थर्ड टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बारे में अब तक तो सब लोग जान चुके होंगे कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी वेंचर में, तो हमें ये चीज़ अपनी फाइंड आउट करनी होती है कि कौन सा मेथड, कौन सा प्रोजेक्ट इज़ द मोस्ट फीजिबल फॉर अस, राइट। उसको हम यानी कि पैसे प्रोजेक्ट ए में डालें, प्रोजेक्ट बी में लगाएं या प्रोजेक्ट सी में लगाएं, ऑप्शन ए में लगाएं, ऑप्शन बी में लगाएं, ऑप्शन सी में लगाएं। एज यू ऑल नो, ये टॉपिक सम वॉट सिमिलर ही है डिसीजन ट्री के टॉपिक से, ठीक। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की थर्ड टेक्निक हम स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चीज़ के, और वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि कौन सा कैश बेहतर होता है? कैश आज का बेहतर होता है या कैश टुमारो का बेहतर होता है? तो जाहिर सी बात है, आप कहेंगे सर कैश आज का बेहतर होता है। कैश आज का क्यों बेहतर होता है? सर आज के पैसे को हम क्विकली स्पेंड कर सकते हैं, आज के पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज के पैसे से हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर हमें फ्यूचर के रिटर्न्स भी मिलेंगे। अच्छा, तो सर्टनली एक बात तो तय हो गई कि कैश आज का बेहतर होता है, ठीक। अच्छा, लेकिन कैश टुमारो के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स विद द फ्यूचर कैश फ्लो। प्रॉब्लम्स ये हैं कि पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, right? The longer it takes to recover the money, the more uncertain it becomes. आप ओ लेवल्स के अकाउंट्स में डाउटफुल डेट्स के साथ एजिंग भी किया करते थे, राइट? या अभी तक भी खैर करते होंगे। तो जितना पुराना डेट हो जाए, किसी बंदे ने 1 महीना हो गया वो पैसे नहीं दे रहा, 6 महीने हो गए, अब उसकी परसेंटेज फॉर डाउटफुल डेट्स आप ज़्यादा क्रिएट करेंगे। और ये क्यों करेंगे? ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से करेंगे। एंड व्हेन इट इज़ रिसीव्ड, अगर दम दरूद करके भी कुरान खानी करवा ली आपने, 10 वजीफ़े कर लिए, अगर आपको पैसे मिल भी गए तकरीबन 5 6 7 सालों के बाद, तो फिर क्या होगा? उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी होगी। तो ये मनी की वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्फ्लेशन के साथ भी आपने पढ़ लिया होगा अब तक, ठीक। द लॉन्गर इट टेक्स टू रिकवर द कैश फ्लो, द मोर अनसर्टन इट गेट्स। और फ्यूचर कैश के साथ ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो जब आपको रिसीव हो तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी होती है। तो बच्चों, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू करनी है, तो मैं आपको फॉर्मूला तो थोड़ी देर में बताऊंगा। ये एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन क्या बता रही है कि आज अगर आपने पैसे कोई $100 या $100 आपने इन्वेस्ट किए, और 1 साल बाद, 1 साल का टाइम गुजरा, फिर 2 साल का टाइम गुजरा, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ये वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फ्लेट हो जाती है। पैसे की वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्यों होती है भाई? इसकी वजह यह है कि इकॉनमी में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रियल वैल्यू तो खैर कुछ और बात है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू एटलीस्ट उसकी बढ़ जाती है, ठीक। तो ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने डिस्काउंटिंग करनी होती है। डिस्काउंटिंग क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। जो पैसे आपको 1 साल के एंड में मिले, आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है टाइम 0 पे। तीसरे साल के आखिर में जो आपको पैसे मिले, उसकी वैल्यू आपने पता करनी होती है टाइम 0 पे। और 5वें साल भी जो आपको पैसे मिले होते हैं, उसकी वैल्यू आपने पता करनी होती है टाइम 0 पे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डिस्काउंटिंग कहते हैं, राइट। जब एक प्रेजेंट वैल्यू है और आप आगे जाके फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे उसकी, उसमें क्या वर्ड यूज़ होगा? इंटरेस्ट रेट का वर्ड यूज़ होगा। और जब इस प्रोसेस को रेसिप्रोकेट करेंगे हम, ये क्या कहलाएगी? ये डिस्काउंटिंग कहलाएगी, राइट। यानी कि आपको आज से 3 साल बाद, 3 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू ₹100 मिलने वाले, $100 मिलने वाले, तो फिर आज प्रेजेंट वैल्यू, आज उसकी आप निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। वो हो सकता है वो 76 हो सकता है उसकी वैल्यू ₹75 हो। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि पैसे की वैल्यू बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट बढ़ रही होती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सारी इन्फ्लेटेड वैल्यूज़ हुई ना, यानी कि बढ़ी हुई वैल्यू है। 2 मिलियन है तो ये 2 मिलियन 1 साल बाद मिलेगा, 4 मिलियन 2 साल के बाद मिलेगा, 3 सालों के बाद 7 मिलियन मिलेगा, 4 सालों के बाद 10 मिलियन, और 5 सालों के बाद 10 मिलियन मिलेगा। तो आपने करना क्या है? आपने डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग करने का बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन के साथ साथ डिस्काउंट फैक्टर भी गिवन होंगे। आपको डिस्काउंट फैक्टर गिवन होंगे और ये डिस्काउंट फैक्टर आपने मल्टीप्लाई करने होंगे
अपनी फ्यूचर वैल्यू के साथ, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कभी भी आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर कैश फ्लोज को, फ्यूचर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर क्या है, ये फैक्टर्स हमें हमेशा प्रोवाइडेड होंगे, राइट। ये अब ज़रा क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे। 20,000 इज द अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड। 4,000 मिलेगा हमें एक साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में 5,000 एंड सो ऑन, 5 सालों में हमें ये पैसे मिलेंगे। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है डिस्काउंट फैक्टर। जब आप डिस्काउंट फैक्टर को इस फ्यूचर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आउटकम क्या मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि जो 4,000 की वैल्यू एक साल बाद 4,000 रुपये मिलने वाले हैं, आज उसकी वैल्यू क्या है, 3640। जो पैसे 2 साल बाद 5,000 रुपये हमें मिलेंगे, कंसिडरिंग द फैक्ट, कीपिंग इन माइंड 10% आपका डिस्काउंट फैक्टर है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे डिस्काउंट फैक्टर से तो आप आज की वैल्यू निकालोगे कि 2 साल के बाद 5,000 होंगे, राइट। लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है, 4150। और जो 3 साल बाद आपको 6800 मिलने जा रहा है, उसकी वैल्यू आज के दिन कितनी है, 5100। ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस वही है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, इन सारी कैश फ्लोज को जो एक साल के आखिर में मिलने हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 सालों के आखिर में मिलने वाले हैं, हम क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। इसको डिस्काउंट करते हैं। और डिस्काउंट क्यों करते हैं, डिस्काउंट इस वजह से करते हैं क्योंकि कैश की इन्वेस्टमेंट आज हो रही है, कैश की इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में हो रही है। ये वाली इन्वेस्टमेंट आज के दिन हम कर रहे हैं, ये वाली इन्वेस्टमेंट, इस वजह से डिस्काउंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ये कैसे आएंगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, आप इंडिविजुअली जो सारी स्ट्रीम्स आपको मिली हैं इसका जब आप टोटल करेंगे तो वो वैल्यू आ रही है 24,220। 24,220 क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, राइट। और कैश प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी है, वो तो आज 20,000 हम स्पेंड करें, तो 24,220 माइनस 20,000, तो इसका मतलब है एनपीवी हमारी आ गई 4,220 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, अगर एनपीवी, मैंने आपको पहले एनपीवी को निकालने की एसेंस बता दी है कि एनपीवी क्यों करते हैं हम, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकालते हैं हम, भाई इसलिए निकालते हैं कि हमें फ्यूचर कैश फ्लोज की आज की वैल्यू मिल जाए, ठीक। क्योंकि ये तो एक साल बाद मिलेगा, ये वाली पैसे तो हमें 2 साल बाद मिलेंगे, ये वाले पैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मिलेंगे। 5 सालों के बाद की ज़िंदगी किसने देखी भाई, राइट। जितने तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जितनी तेज़ी से इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, तो वी आर नॉट सर्टन अबाउट द फ्यूचर कैश फ्लोज। तो इसलिए हम जो भी आज का इंटरेस्ट रेट होता है और उसको रेसिप्रोकेट करके फिर हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर आ जाता है। ये अलग स्टोरी है कि ये हमारे पास ये कैसे मिला हमें। लेकिन एग्ज़ाम का क्वेश्चन होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा कि 4,000 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 9.91 से, 5,000 को 0.83 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दिस इज़ व्हाट योर आंसर इज़, राइट। और ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, मैंने पहले भी बता दिया था कि कैसे आई है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके आई। इन सब वैल्यूज़ को आप ज़रा कैलकुलेटर पे अपने इसका सम निकालें तो वो 24,220 आ रही। और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कहाँ से आई, ये वाली वैल्यू ये है, ठीक। तो वाई नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी आर इनकरिंग कॉस्ट इन टुडेज टर्म। तो फिर हमारे सारे फ्यूचर रिटर्न्स जो हैं उनको भी हमने आज के टाइम पे लेके आना है। द रीज़न वाई डिस्काउंटिंग इज़ सो इनएविटेबल। और अभी ज़रा आप देख लें कि एसेंस ऑफ एनपीवी क्या है, डिस्काउंटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज को क्यों हम करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू असाइन करनी है किसको, फ्यूचर कैश फ्लोज को। बिकॉज ये क्यों कर रहे हैं काम, बिकॉज कॉस्ट आज इनकर हो रही है, कॉस्ट आज इनकर हो रही है, फ्यूचर वैल्यूज़ की भी वैल्यू आज की वैल्यू देखेंगे। अच्छा, अब ज़रा एक आखिरी बात सुन लो, अगर एनपीवी हमारी पॉजिटिव आएगी तो वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर एनपीवी नेगेटिव आएगी तो फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब ये है कि रिटर्न्स की अमाउंट कम है और कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हैं, वो कॉस्ट ज़्यादा है, राइट। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल, इफ एनपीवी इज नेगेटिव स्ट्रेट अवे हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। दैट्स ऑल बच्चों, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मैसेज लिख के मुझे बता दें। थैंक यू वेरी मच।